हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। एनालिटिक ज्योमेट्री डे 5 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2014 में पूछा है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि सो डेट द लाइन ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन पैरेलल टू द नॉर्मल्स टू द सेंट्रल कोनिक्वाइड, और कोनिक्वाइड का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी जनरेटेड द कोन। ओके, तो हमें लाइन को शो करना है, और ये रहा आपका कि शो हमें क्या करना था। शो हमें ये करना है कि पी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी इक्वल टू एल एक्स अपॉन ए प्लस एम वाई अपॉन बी प्लस एन जेड अपॉन सी का होल स्क्वायर, यानी ये हमें प्रूफ करना है। ओके, देखिए बेसिक क्वेश्चन है, और तो पहले हम इसका एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे टारगेट करेंगे। ओके, आखिर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में किस तरीके की चीजें चलनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी कॉनिक्वाइड है, हमारे पास कॉनिक्वाइड का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और साथ ही में जो प्लेन है वो गिवन है, प्लेन का इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अगर कॉनिक्वाइड किसी सेंटर ऑफ पॉइंट से अगर इंटरसेक्ट करता है, जैसे सेंटर ऑफ पॉइंट अगर हम ले लेते हैं कि सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो ओ है, ओ से अगर कोई भी कॉनिक्वाइड अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसका कोई ना कोई पॉइंट होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है तो एक्स वाई और जेड के फॉर्मेशन में होंगे। अगर हम लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर ओ का जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा ओके और गामा है, ये 3 पॉइंट अगर हमने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा गामा है। ओके, यानी अगर हम ये सपोज कर लें कि अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द गिवन कॉनिक्वाइड एंड द गिवन प्लेन, देन वी हैव टू द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्वाइड इज ए, यानी अगर अल्फा बीटा गामा को इंटरसेक्ट कर रहा है इट मींस द एक्स की वैल्यू इज अल्फा, वाई इज द वैल्यू ऑफ बीटा एंड जेड द वैल्यू ऑफ गामा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉनिक्वाइड दिया हुआ है, ओके, जो नॉर्मल टू द कॉनिक्वाइड जो गिवन है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, गिवन है, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, पॉइंट अल्फा बीटा और गामा से। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली अगर ये कॉनिक्वाइड इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट अल्फा बीटा गामा को, तो जो हमारे पास प्लेन है, यानी प्लेन गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये भी पॉइंट, ये पी है, पी ये यानी प्लेन भी जो है वो पॉइंट अल्फा बीटा गामा को इंटरसेक्ट करेगा। ओके, यानी अल्फा बीटा गामा जो होगा वो एक्स वाई जेड को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इट मींस हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो अल्फा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा इक्वल टू पी। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल गए कॉनिक्वाइड के रिस्पेक्ट में, ओके, और एक बना हमारा प्लेन के रेस्पेक्ट में। अब हम दोनों ही को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराने के साथ ही साथ आपको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द गिवन कॉनिक्वाइड, यानी ये आप जानते होंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है कॉनिक्वाइड का इक्वेशन जो है, नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, एक अगर किसी फिक्स पॉइंट से अगर वो इंटरसेक्ट करता हो, फिक्स पॉइंट से अगर वो पास आउट करता हो, तो उसका इक्वेशन आपका होता है एक्स माइनस x1 ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ जो पॉइंट है हमने क्या लेट कर रखा है, अल्फा बीटा गामा, तो x1 y1, यानी मैं एक बार दिखा देता हूँ इक्वेशन क्या होगा कि x माइनस x1 अपॉन ए अल्फा या ए एक्स1 बनेगा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी z1। ओके, ये बनता है। अब हमने पॉइंट क्या ले रखा है, क्योंकि x1 y1 और z1 की जगह पे जो पॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा और गामा है, तो आप x1 y1 और z1 की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो इस पॉइंट को, यानी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना होगा, यानी जो इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द गिवन कॉनिक्वाइड एट ए पॉइंट x1 y1 और z1। तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट गिवन क्या ले रखा है, अल्फा बीटा और गामा, तो x1 y1 और z1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ होगा अल्फा, तो ए अल्फा हो जाएगा। यहाँ जो y1 है, y1 की जगह आप क्या रखेंगे, बीटा, तो ये क्या बनेगा, बी बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर z जो है यहाँ पे गामा होगा, तो गामा के यानी z1 की जगह आप यहाँ रखेंगे गामा। ओके, अब ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये बना आपका नॉर्मल इक्वेशन कॉनिक्वाइड के लिए,
ठीक है, विद द गिवन पॉइंट। अब जो क्वेश्चन आप अगर आराम से पढ़िए तो यहाँ कह रहा है कि जो हमारे पास जो कोनिक्वाइड है वो ओरिजिन के पैरेलल है, यानी ओरिजिन को पास आउट करेगा। अब कोनिक्वाइड अगर ओरिजिन को पास आउट करेगा, यानी नॉर्मल जो है कह रहा है ना कि ओरिजिन पैरेलल टू द नॉर्मल्स, तो जो नॉर्मल्स का इक्वेशन है वो कहाँ से पास आउट कर रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। ओके, 0 0। ओके, अब यहाँ पे क्या रखेंगे आप, यानी अल्फा बीटा और गामा के जगह पे आप क्या रख देंगे, 0 0 रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर एक नया इक्वेशन निकल के आएगा, यानी बनेगा आपका इक्वेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, x अपॉन ए अल्फा इजकल टू वाई अपॉन बी बीटा इजकल टू जेड अपॉन सी गामा। ये आपका एक नया इक्वेशन मिल गया। ओके, ये इक्वेशन आपने देख लिया। अब आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था, ये इक्वेशन जो कोनिक्वाइड का इक्वेशन था, इस इक्वेशन को और जो प्लेन का इक्वेशन जो फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में आपने फाइंड आउट किया था, इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के बाद आप इक्वेशन जो नॉर्मल्स का इक्वेशन है, ये जो अभी निकाला आपने इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, इसमें ले जाके पुट कर दीजिए। आपका जो प्रूफिंग है, यानी जो आपको प्रूफ करना था, ये सिंपल पॉइंट पी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए, ओके, इसे देख लीजिएगा। ये जो इक्वेशन प्रूफ करना है, ये आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप टारगेट करेंगे, हिट करेंगे। अब जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ कर रखा है उसे देखते हैं। ओके, तो ये रहा आपका, लेट अल्फा बीटा गामा विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कोनिक्वाइड एंड द गिवन प्लेन, देन वी हैव टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। उसी तरीके से प्लेन के रिस्पेक्ट में मैंने निकाला विद द सर्टेन पॉइंट अल्फा बीटा गामा। ओके, अल्फा यानी एल अल्फा एम बीटा एन गामा इक्वल टू पी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। जो मैंने नोट डाउन किया है इसे आप अपने नोटबुक पे जरूर लिखते जाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, क्योंकि देखिए आप एनालिटिकल ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो नया रिसर्च करके क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी। ऐसा नहीं है कि जो नया चीजें हैं उसको पूछेगा। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वही आगे भी पूछेगा, ये लगभग तय है। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन वो नया आपको पुटअप कर दे, लेकिन उसी के सिमिलरली क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। और ज्यादातर तो ये देखा गया, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि जो शांति नारायण की बुक है, ओके, यस चंद पब्लिकेशन की, उनके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यूपीएससी ने, अभी मैंने जो एनालिसिस किया 2013 से लेकर 2022 तक, सारे उनके एक्सरसाइज से क्वेश्चन ही पुट किए जा रहे हैं। ओके, तो ये जो पूछने का जो उनका पूरा शेड्यूल है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग उनकी जो एक्सरसाइज है शांति नारायण के, है ना, एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री के जो बुक का नाम है, उसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से लगाइए ताकि अच्छा हो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होगा। आल्सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द गिवन कोनिक्वाइड, मैंने भी कहा कि नॉर्मल का हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे विथ अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो ये बनता है, ये बन गया आपका इक्वेशन एक। ओके, अब नेक्स्ट आप इसको करिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं कि इस, क्योंकि इक्वेशन जो नॉर्मल्स का होगा और वो कह रहा है कि वो लाइन कहाँ से पास आउट कर रही है, ओरिजिन से पास आउट कर रहा है। तो जब ओरिजिन से पास आउट करेगा तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी, 0 होगी, यानी क्योंकि x1 y1 और z1 क्या होगा आपका 0 होगा, तो मैंने पुट कर दिया 0। यानी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा और ये गामा, ओके, ये 0 हो जाएगा। 0 होते ही आपका इक्वेशन ये बनेगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन नंबर से फर्स्ट और सेकेंड को आप क्या करें, कंपेयर करिए। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और आपका जो सेकंड है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वहां से आप इक्वेशन सेकंड को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, अब 1 की इक्वल है तो 1 की जगह पे आप क्या करिए, इसको ले जाके पुट कर दीजिए। ये आपने पुट किया, इस तरीके से होगा, फिर इसको कंपेयर कर लीजिए। ओके, मैंने सॉल्यूशन कर लिया, बी स्क्वायर को इधर लेके आया, इस तरीके से कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करिए कि आपके पास जो इक्वेशन ये बना है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, तो इसको इस तरीके के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। ओके, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा पी स्क्वायर, तो ए अल्फा स्क्वायर अपॉन ए, इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आप जरा इसे कंपेयर करिएगा, क्योंकि आपके पास क्या था, यहाँ पर ए अल्फा स्क्वायर था। आप प्रीवियस में जाकर के देखिए तो आपको यहाँ क्या मिला, ए अल्फा स्क्वायर, यहाँ बी बीटा स्क्वायर, सी गामा स्क्वायर। ओके,
तो आप ए अल्फा स्क्वायर को आप ए अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक कटेगा तो फिर यही बनेगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा आपका। ओके, तो या सॉरी ये, हाँ ये तरीके ये हो जाएगा, यानी ए अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी बीटा बाई बी। सिमिलरली जैसे मैंने अभी ए अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए को बनाया, वैसे बी बीटा को भी मैंने उसी तरीके से कंपेयर कर लिया। फिर सी गामा को भी सिमिलरली आप जो सेकेंड आपका है, मतलब ये इक्वेशन अल्फा एल अल्फा, इसके बाद एम बीटा और एन गामा, इसको भी मैंने उसी तरीके से कंपेयर कर लिया। तो आपका क्या बनेगा, यल ऑफ ए अल्फा अपॉन ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ए से ए अगर कैंसिल होगा तो यल अल्फा बनेगा, जो आपका है भी यहाँ। ओके ओके, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं इस इक्वेशन में। ये हो गया आपका। और फिर इसी को देखिए कंपेयर करिए, क्योंकि ए अल्फा का होल स्क्वायर है अपॉन ए है, तो ए अल्फा आप अगर इक्वेशन नंबर थर्ड से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पाएंगे। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से आप कंपेयर करिए तो आपके पास जो ए अल्फा है वहां पे एक्स को पुट अप कर सकते हैं। ए अल्फा की जगह आप, यानी अगर x अपॉन ए अल्फा इक्वल टू अगर आप 1 ले लें तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ए अल्फा बनेगा, यानी अगर 1 ले लें या कोई कांस्टेंट भी ले लें तो x इक्वल टू अल्फा बनेगा। फिर सिमिलरली y अपॉन बी बीटा इक्वल टू 1 करें तो y इक्वल टू बी बीटा बनेगा, y इक्वल टू क्या बनेगा, बी बीटा बनेगा। उसी तरीके से z इक्वल टू क्या बनेगा आपका, c गामा बनेगा। ओके, तो ये तीनों के तीनों बनेंगे। ओके, ये तीनों बन जाएंगे। इसी को मैंने क्या किया कि ए अल्फा बी बीटा और सी गामा की जगह पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है अब यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पुट किया तो क्या होगा, जब ए अल्फा की जगह एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, बी बीटा की जगह वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, सी गामा की जगह करेंगे तो जेड स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे तो आपका देख ही रहे, आपका ए अल्फा की जगह एक्स बन जाएगा, यहाँ पे बी बीटा की जगह वाई और सी गामा की जगह जेड बन गया। तो ये इस तरीके से कंपेयर होगा और यही आपको क्या करना था, प्रूफिंग करना था। तो ये आपका प्रूफिंग डन हो गया। सिमिलरली कुछ चीजें आपको जाननी थी, नॉर्मल जो इक्वेशन था कॉनिकॉइड का उसे जानना था, फिर आपको जो कॉनिकॉइड का इक्वेशन था उसको एक फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास आउट कराना था, प्लेन को पास आउट कराना था अल्फा बीटा गामा से, यानी अल्फा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में ही इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना था। बाद में आपको जो नॉर्मल कॉनिकॉइड का इक्वेशन था उससे आपको कंपेयर करा देना था और ये इक्वेशन आपका फाइंड आउट हो जाता। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसे एक बार लिखिएगा, राइट डाउन करिएगा अपने कॉपी पे, तो ये शायद और भी बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।